हेलो गाइस, आई थिंक यह प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या फिर सीबीयू में जो एडवांस मैथ्स के पोर्शन आते हैं उनके बारे में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, और वेटेज किसका जाता होता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने नोट्स भी जो है वो टीचर्स लोग का जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स होता है वो मैंने बना रखे थे। तो नोट्स वगैरह आपको कैसे तैयार करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। पेड कोर्स किसका आपको लेना है या नहीं लेना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट किस टीचर से आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एडवांस मैथ में टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आता है, ज्योमेट्री आता है, अलजेब्रा आता है और मेंसुरेशन आता है। ये 4 टॉपिक जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको आपको पढ़ना होता है। ओके, अब देखिए मैं बात करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट टीचर्स की यूट्यूब पे, उसके बाद पेड की बात करूँगा। तो फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे अगर आप जाओगे ना तो सबसे अच्छे जो टीचर कहे जाते हैं, अगर आप मेंस लेवल का पढ़ना चाहते हो एक ही बार में, तो आप पवन राव सर से पढ़ सकते हो। मैंने भी पवन राव सर से पढ़ा था, उनका नोट्स भी मैं दिखा दूंगा। तो पवन राव सर जो हैं उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और अलजेब्रा चारों को पूरे अच्छे से एकदम A+B का होल स्क्वायर से स्टार्ट करके उन्होंने पूरा जो मीन मीडियन वाला फार्मूला होता है ना, हर चीज़ उन्होंने अच्छे से इलैबोरेट किया है और बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। पूरे हर एक थ्योरम को प्रूफ करके भी उन्होंने दिखाया। तो काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज जो है वो उनसे मिल जाएगी। तो पवन राव सर से आप पूरा का पूरा एडवांस मैथ कर सकते हो। दूसरे टीचर हैं अभिनव सर। अभिनव सर की मैंने अभी प्लेलिस्ट देखी, हालांकि मैंने अभिनव सर से तो पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी मैंने प्लेलिस्ट लिखी तो उन्होंने भी पूरा का पूरा जो ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा का पूरा एडवांस सेक्शन है उन्होंने पूरा पढ़ा रखा है। तो वहाँ से भी आप पूरी क्लास कर सकते हो। और उसके बाद आती हैं गगन प्रताप सर। तो गगन प्रताप सर ने यूट्यूब पे कुछ कम क्लासेस डाल रखी है। अगर आपको उनको फ्री में पढ़ना है तो पूरा का पूरा एक जगह आपको नहीं मिलेगा, एक लाइन से आपको पूरी ज्योमेट्री क्लास या फिर ट्रिग्नोमेट्री क्लास नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए गगन प्रताप सर फ्री ऑफ कॉस्ट में ठीक है। अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ लिया, अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो इसके लिए आप गगन सर को फॉलो कर लेना। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप गगन प्रताप सर का कैरियर पे ले सकते हो। मैंने भी उनसे लिया था, मेंस के लिए मैंने लिया था, तो काफ़ी अच्छा था। मैं अपना नोट्स भी दिखा दूंगा आपको किस तरीके से वो पढ़ाए थे, और बाकी पवन राव सर का भी नोट्स आपको दिखा दूंगा कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया था। तो ये हो गई इसकी बातें। अब मैं थोड़ी सी एक नॉलेज दे देता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ना है, ज्योमेट्री कैसे पढ़ना है, मेंसुरेशन और अलजेब्रा को, इन चारों टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना है और प्रैक्टिस किस पे ज़्यादा करना है और थ्योरम्स आपको किसको ज़्यादा जानना है। ओके, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। देखिए ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। मैंने जो क्लास की थी मेंस के लिए वो 55 से 60 क्लास थी, 1.5 घंटे की। ओके, तो काफ़ी लंबा था, मेरा लगभग 1 महीना से ऊपर ही लग गया था ज्योमेट्री को ही सीखने में। लेकिन ज्योमेट्री अगर आप सीखोगे तो वहाँ पर आपको रेशियो के साथ साथ परसेंटेज हो गया, ये सब चीज़ें भी आपको आती रहेंगी। सिमिलरिटी वगैरह बहुत कुछ होता है ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री ही आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। ज्योमेट्री स्टार्ट करोगे तो मेंसुरेशन भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बता देता हूं। तो ज्योमेट्री को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि किसी भी टीचर को आपने फॉलो किया, उनकी पूरी क्लासेस आप देख जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और एंड तक देख जाओ। आप स्टार्टिंग में पैनिक हो गए क्योंकि आपको सिमिलरिटी में भी ना समझ में आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आएगी, थ्योरम नहीं समझ में आएगा। आपको जब उसका डायग्राम बनाओगे ना तो डायग्राम यही नहीं समझ में आएगा डायग्राम कैसे बनाएं, सर्किल के बाहर लाइन रहेगी, सर्किल के अंदर रहेगी, तो बार बार चीज़ें भूलती रहेंगी। लेकिन आपको जब पूरा क्लास कर लोगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस करने बैठोगे, तब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, तब धीरे धीरे चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। तो ज्योमेट्री को लेकर पैनिक नहीं हो रहा है। ज्योमेट्री को इस तरीके से पढ़ना है कि आप आराम से पूरी क्लास कर लिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस, आप चाहे गगन प्रताप सर की कोई बुक ले लो या फिर कोई भी बुक आपके पास है अच्छी जिसमें ज्योमेट्री वगैरह क्वेश्चन दिए हुए, राकेश यादव सर की बुक है और एक बुक आती है, फिर कोई भी एक ही बुक लेना, लेकिन 4 बुक लोगे आप तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो एक आता है प्ले विथ एडवांस मैथ ऐसे करके आता है अभिनव सर की बुक, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो, उनकी बुक को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3-4 बुक को मैंने बता दिया, पूरा पढ़ लो आप किसी एक टीचर से, जैसे मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दी, वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद ज्योमेट्री की प्रैक्टिस आप इधर कर लो। ओके, तो इससे आपका क्या होगा, मेंसुरेशन भी थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको फिगर वगैरह बनाने आने लगेगा। मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको फिगर बनाने आता है, क्वेश्चन जो लिखा है उसको फिगर आप बना लेते हो, और उसके बाद फार्मूले आपको कुछ याद हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ और बाकी कोण वगैरह के जितने भी होते हैं, सिलेंडर वगैरह, तो और कौन जितने भी होते हैं, स्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर, सबके फार्मूले जो है आप एक कॉपी बनाना। कॉपी के बारे में आपको नोट्स भी बता दूंगा किस तरीके से बनाना है। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी और फिगर बनाने आएगा तो मेंसुरेशन बिल्कुल आसान है, उसकी सिर्फ आप प्रैक्टिस करनी है। आप क्वेश्चंस देखना है कि जो कोन है उसके साथ स्फीयर को ऐड कर दिया गया तो किस तरीके का फिगर बनेगा और उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। ओके, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ फार्मूले के साथ में। अगर आप टीचर से नहीं भी पढ़ते हो मेंसुरेशन तो आपको आसानी से आ जाएगा, किसी भी बुक से आप इसको ट्राई कर लेना। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीज़ होती हैं। एक तो आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी ट्रिग्नोमेट्री में, और दूसरा है आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ओके, और
इन सब चीज़ों से करने से पहले एक चीज़ आप कर लेना कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लास नहीं देखनी है। ओके, जैसे जो मैंने आपको ज्योमेट्री के लिए बताया कि ज्योमेट्री के लिए आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। आपको ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी टीचर आपको अच्छे लगे तो उनसे 2 या 3 क्लास आप कर लो। बेसिक चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो रेमो सर हैं, अभिनव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, किसी भी टीचर से 2 से 3 क्लास कर लो। बेसिक चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री की होती हैं वो सब आप जान जाओ। आपको थीटा वगैरह जो है वो पता होना चाहिए कि रेशियो वगैरह होता है, ये सब चीज़ें। तो ये सब अगर आप जान जाते हो तो आप राकेश यादव सर की बुक उठाओ और वहाँ से प्रैक्टिस करते जाओ। पहला क्वेश्चन आसान होता है, धीरे धीरे वो टफ होता जाएगा और वहाँ पे सोल्यूशन देखते जाओगे। तो देखिए, आपको पैनिक नहीं होना है कि यार एक लाइन से मुझे 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको पूरे क्वेश्चन अगर आपको देखने पड़े ना तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि आप पहली बार लगा रहे हो। आप जब 500 क्वेश्चन को लगा लोगे, उसके बाद जब दोबारा वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल में अब जो ये जो टीसीएस जब से पेपर ले रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके फार्मूले पे बेस्ड भी होते हैं, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं कि बिल्कुल आपको घुमा दें और आपको एक उस लेवल तक आपको मेहनत करनी पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी बन जाएगी। और प्री के लिए तो मैंने जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ लो तो मोर देन इनफ है। ओके, अब बच जाता है एलजेब्रा। एलजेब्रा देखिए, एलजेब्रा पहले जो 2017 में आता था उस काफ़ी टफ आता था। ओके, वैल्यू पुटिंग से हो जाता था, लेकिन उस टाइम पे वैल्यू पुटिंग स्टूडेंट्स को उतना उसको लेके ना, वैल्यू पुटिंग को लेके उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, स्टूडेंट्स को ज़्यादा उस पर ट्राई नहीं किए थे, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अभी क्या है कि एलजेब्रा के कुछ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आते हैं, तो एलजेब्रा के लिए आप पूरा चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 3 से 4 क्लासेस कर लो, सारे फार्मूला जो होते हैं वो आप याद कर लो और ट्रिक वगैरह याद कर लो। तो और वैल्यू पुटिंग कहाँ पे लगती है, कहाँ पे नहीं लगती है, कई सारे टीचर्स हैं जैसे रेमो सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, इनकी जो प्रैक्टिस चीज़ें हैं ना, देखिए एलजेब्रा में फार्मूले और प्रैक्टिस, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही है। तो आपको लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एलजेब्रा में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो जो पिछले साल आए थे उसी टाइप के थोड़े से इंक्रीज करके आते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो एलजेब्रा को भी आप चाहो तो किसी टीचर से पढ़ लो कुछ क्लासेस, अगर आपके पास टाइम है तो पूरी क्लास कर लो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद प्रैक्टिस कर लो और देख लो कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। ओके, और उसी टाइप के क्वेश्चन आप एलजेब्रा के लिए प्रैक्टिस कर लो। वैल्यू पुटिंग सीख लो कि वैल्यू पुटिंग कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ने अपने प्रैक्टिस सीजन के टाइम पे बता रखा है कैसे करना चाहिए, तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगी। तो मैंने 4 टॉपिक को बता दी किस तरीके से पढ़ना है। अब मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ कि नोट्स टीचर लोग कैसे बनवाते हैं। तो सबसे पहले मैं पवन राव सर का नोट्स दिखा देता हूँ कि उन्होंने नोट्स को कैसे बनवाया है। तो हालांकि पवन राव सर ने मेंस और प्री को अलग अलग करके नहीं पढ़ाया है, तो उनका नोट्स देखिए इस तरीके से है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते थे, ये जो है आपके 2017 मेंस के इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, काफ़ी टफ क्वेश्चन आते थे। ओके, तो उन्होंने टफ क्वेश्चन को बिल्कुल, जो थ्योरम्स होते हैं ना 11th 12th में आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, वो सारे के सारे थ्योरम जो है उन्होंने पूरे के पूरे इलुबरेट किया है, डिस्क्राइब किया है। एक एक देख रहे हो, एक एक फिगर को उन्होंने अच्छे तरीके से बताया कि कौन सा 60 डिग्री है, ये मतलब हर चीज़ को उन्होंने इलुबरेट किया था। तो इस तरीके से उनका नोट्स था, और ये देख रहे हो आप, ये नोट्स इस तरीके से था उनका। हर चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था। बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं सर, और बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं। तो उनकी 30 से 35 क्लासेस हैं, 30-30 मिनट की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ गगन प्रताप सर की। गगन प्रताप सर कैसा पढ़ाते हैं, उनका नोट्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नोट्स में जो है A4 साइज़ का जो पेपर होता है उसको ही पंच करके मैं बनाता था। सारे के सारे नोट्स मेरे ऐसे ही हैं, कोई भी प्रोफेशनल नोट्स मैं नहीं बनाता था, क्योंकि प्रैक्टिस पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने नोट्स बनवाया था। शुरुआत में मुझे ज्योमेट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही जैसे पूरा कोर्स उनका करने के बाद जो है मुझे समझ में आ गया। ओके, तो पेड अगर लेना चाहते हो तो गगन प्रताप सर का आप ले सकते हो इसके लिए, मैं एडवांस मैथ के लिए। और जल्दी से जल्दी VOD क्लास ले लो तो बेटर है, एक दिन में 2 से 3 क्लासेस आप देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए उनका नोट्स ऐसे तरह से था, ये है देखिए। उन्होंने ज़्यादा थ्योरम वगैरह को नहीं डिस्क्राइब किया है गगन प्रताप सर ने, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि आपका प्री और मेंस दोनों निकल जाएगा। प्रैक्टिस पे ज़्यादा वो ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोनों टीचर्स में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देख लीजिए आप। तो बताया उन्होंने सब क्वेश्चन को है, देखिए ये उनका जो है वो नोट्स है, ये ज्योमेट्री की नोट्स है। इसी तरीके से मेंसुरेशन का भी उन्होंने बताया था, लेकिन मेंसुरेशन मेरा थोड़ा सा ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं होती, तो मैंने मेंसुरेशन उनसे पढ़ा नहीं था। अलजेब्रा का भी इसी तरह से उन्होंने बताया था। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल्स जो है वो गगन प्रताप सर थोड़ा ज़्यादा करवाते हैं, पवन राव सर थोड़ा कम करवाते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स कम करवाते हैं और थ्योरम्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, फार्मूले वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको इलुबरेट अच्छे से करते हैं। और अभिनव सर हैं, तो अभिनव सर दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो अगर आप उनसे पढ़ना चाहो तो। बाकी ये सब क्लासेस थी ज्योमेट्री की, 2 है, क्लास 5 तक थी, तो काफ़ी ये सब चीज़ें थी। और इसके बाद
सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कोर्स कर लोगे या फिर कोर्स करते ही रहोगे, आप अपना प्रीवियस ईयर लगा रहे हो या फिर क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनका जो फार्मूलों का कंपाइलेशन होता है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे मैंने ये नोट्स बनाया है, तो इस नोट्स में क्या है ना कि कुछ थ्योरम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ थ्योरम यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने। ओके, तो इस तरीके से तो आपको जब आप भूलोगे ना क्वेश्चन सब सॉल्व करने जाओगे प्रीवियस ईयर से, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ तो देखोगे नहीं कि यार वो किस कॉपी में था, और फिर 4 पेज तो नहीं चेंज करोगे। तो इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए आपको 1 से 2 या फिर 3 या फिर 4 भी नोट्स बना सकते हो पतली पतली कॉपी की। जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने इतनी मोटी जो है वो कॉपी बना रखी है A4 साइज की, और इसमें मैंने क्या किया है कि जितने भी फार्मूले होते हैं, ज्योमेट्री के हो गए, मेंसुरेशन के हो गए, अलजेब्रा के हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, उनको मैंने इसमें लिख रखा है। देखिए इस तरीके से। तो ऐसी कॉपी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप लाइन से सारे फिगर बना लो और उसका फार्मूला क्या होता है ये सब चीज़ें लिख सकते हो। या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि बार बार आपको दिक्कत करता है, वो भी इसमें लिख सकते हो, या फिर उसके लिए अलग कॉपी बना सकते हो। मैंने एक वीडियो में बताया था। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि सर्कम सर्किल है तो इसका एरिया क्या होगा, और इसका अगर आपका हेमिस्फीयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें मैंने लिख रखा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूले आप देख रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला कंपाइलेशन जो है एक आपको कॉपी बनानी है, ऐसे ही बिल्कुल ब्लैंक पेज वाली A4 साइज का बना सकते हो। तो उसमें आपको लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये पूरा ज्योमेट्री का फार्मूला जो है मैंने पूरा लिख रखा है। तो ये पूरी कॉपी है। ओके, और यहाँ पे मैंने पूरा हर एक थ्योरम को जो है वो डिस्क्राइब कर रखा है, और इसमें सिर्फ थ्योरम्स है ना कि क्वेश्चन है। ओके, तो आप जब भी प्रैक्टिस करोगे दिक्कत फंसेगी, आप इस कॉपी को उठाओगे और आप आराम से कर ले जाओगे, चाहे वो अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, सब। तो ये कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ओके, और ये काफ़ी लास्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कि आपकी हेल्प करेगी जब आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे, तो एक रात में इसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये कॉपी है। तो इस तरीके से ये पूरा था। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। एडवांस मैथ्स के लिए आप आराम से, ये राकेश यादव सर की बुक है, इसमें मोर देन इनफ क्वेश्चंस हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और बाकी मैंने टीचर्स के बारे में आपको बता दिया। बिल्कुल भी आपको इन टीचर्स को छोड़ के अगर आपको और भी कोई टीचर अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उनको भी मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा, और अच्छा लगा तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया पूरी की पूरी आपको किस तरीके से पढ़नी है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि एक दिन में आपको, अगर आप सीजीएल प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीजीएल प्री के लिए आपको अगर ज्योमेट्री की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम आपके पास पता है कि कम है, तो एक दिन में 2 टॉपिक को आप साथ लेके चल सकते हो। एक तो आपकी बोरिंग टॉपिक हो गई, जैसे कि इन चारों में से आपको जो एक बोरिंग लगता है, जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बोरिंग लगता है, फिर अलजेब्रा बोरिंग लगता है, उसके साथ साथ जो एक इंटरेस्टिंग लगता है, इन दोनों को एक दिन में 2 टॉपिक को लेकर साथ चलोगे तो आपका जो कोर्स है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा। सारी के सारे मतलब जो टॉपिक्स हैं चारों के चारों वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेंस के लिए आप चाहते हो कि ज्योमेट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर CHSL के लिए कर रहे हो, तो आप आराम से थोड़ा सा एक दिन में एक टॉपिक को भी खत्म कर सकते हो। आई मीन कि एक दिन में एक टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप पढ़ना। और कोई भी इशू आता है आपको मैथ्स से लेके या फिर किसी भी टॉपिक को लेके, फाइनली SSC से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपकी जितना हो सके मुझसे हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं भी खुद एक एस्पेरेंट हूँ। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को चाहो तो लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पे जेन्युइन और ऑथेंटिक वीडियोस SSC से रिलेटेड डालता हूँ।